मोदी 8 जुलाई को बीकानेर आएंगे। पीएम के दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी ने कमर कस ली है और आज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बीकानेर पहुंचे, जहां दोनों ने बीकानेर संभाग के विधायकों, पदाधिकारियों और महामंत्रियों की बैठक ली। मीटिंग में पीएम मोदी की सभा में 1 लाख की भीड़ जुटाने का टास्क दिया गया। बीकानेर के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में सीपी जोशी ने कहा कि 8 जुलाई को नौरंगदेसर में पीएम मोदी 25,000 करोड़ की विकास कार्यों की बड़ी सौगात देंगे और इस मौके पर पीएम मोदी को देखने और सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ेगी। साथ ही उन्होंने बढ़ते महिला अत्याचार को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा। रूप से बीकानेर की धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे 8 तारीख को। और ये राजस्थान का बीकानेर का सौभाग्य के आदरणीय प्रधानमंत्री जी 25,000 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास अपने हाथों से करेंगे। हम बहुत सारी बातें उठाएंगे इस प्रकार के मामले होंगे, चाहे वो मां की बात हो, खाजूवाला की बात हो, चाहे डुगरल की बात हो, और चाहे यहाँ गैंगस्टरों की मिलने वाली धमकी की बात हो। शहर में जिस प्रकार का एक गैंग विशेष गैंग काम कर रही है, किसी छुपा हुआ थोड़ी है। गहलोत सरकार को हर मोर्चे पर घेरने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अब बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध के मामलों को लेकर 5 जुलाई को थाली नाद आंदोलन किया जाएगा, जिसके तहत बीजेपी प्रदेश कार्यालय से सीएम हाउस तक मार्च निकालकर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता थाली बजाकर सरकार के कान खोलने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री और सांसद दिया कुमारी ने बताया कि महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले समय में इस मामले में हर जिले में प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश में महिला अत्याचार से जुड़ा एक वीडियो भी चलाया गया। अभी 11 बजे हम सब उपस्थित होकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर जरूर है और इसके बाद एक सभा होगी जो घंटे 1.5 घंटे चलेगी। हमारी जितने भी महिला नेता है उनके भाषण भी होंगे, वो उद्बोधन भी देंगे अपना। उसके बाद हम सब मिलकर मुख्यमंत्री आवास में जाएंगे और वहां जाते हैं हमारी बात रखी है, हमारा जाकर पूरे सब लोग एक साथ मिलकर। राजस्थान में महिला अपराधों को लेकर दौसा में भारतीय जनता पार्टी की सांसद जसकौर मीणा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। थानों में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पुलिस के थानों में भी महिलाओं के साथ रेप की वारदातें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आधी आबादी अब चुप बैठने वाली नहीं है और अपनी सुरक्षा को लेकर चुप्पी तोड़ने वाली है। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई को संपूर्ण राजस्थान की महिलाएं बीजेपी महिला मोर्चा के बैनर तले जयपुर में एकत्रित होंगी और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगी। हमारे प्रदेश में जो महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के संबंध में जो उदासीनता है, यहां तक कि आए दिन बलात्कार, आए दिन उत्पीड़न, आए दिन छेड़छाड़ी, और इसके अतिरिक्त इनके प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो पुलिस में हो चाहे वो अन्य जगहों पर हो, महिलाओं को ना सम्मान दे पा रहे हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि पुलिस में यदि एफआईआर दर्ज कराने जाए और वहां महिला उत्पीड़न का जबरदस्त कोई नाटक हो जाए, यहाँ तक कि बलात्कार तक करने वाले यही हैं सुरक्षाकर्मी। और इन सुरक्षाकर्मियों ने जिस तरह से महिलाओं की उपेक्षा कर रखी है, और सरकार के नुमाइंदे, चाहे वो विधायक हैं, उनके बेटे भी इसी तरह से अत्याचार कर रहे हैं, चाहे खुद विधायक हैं, मंत्री हैं, उन पर भी अनेकों प्रकार के लांछन हैं। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को घमंडी बताते हुए जमकर प्रहार किया। कल रविवार को अपने जैसलमेर दौरे के दौरान जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद पर प्रहार करते हुए ईआरसीपी की फुल फॉर्म पूछी थी। इसके बाद आज कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने प्रेस वार्ता करते हुए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को घेरा। गजेंद्र सिंह जी आज देश के जल शक्ति मिनिस्टर हैं, और जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी सभा के अंदर, चुनावी सभा के अंदर जयपुर और अजमेर के अंदर घोषणा की थी ईआरसीपी की, और ये जो परियोजना बनी थी, ये परियोजना बनी थी जब पिछली बार बीजेपी सरकार थी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री जी थी, तब ये परियोजना बनी थी।
उसमें मेरी थी 34,247 करोड़ की। और अभी जिस प्रकार से गजेंद्र सिंह जी इस मामले को लेकर बार बार जब मीडिया भी पूछ रहा है, मुख्यमंत्री जी बार बार चिट्ठी भी लिख रहे हैं, और मैंने जो कल मीडिया के लोगों के साथ देखा, मैंने जो मुझे मीडिया के लोगों ने बताया, जिस प्रकार के जो उनका रवैया है, वो तो रवैया जब ये सैर सपाटा करने गए थे, सवाई माधोपुर में गए, टोंक में गए, तो वहां पता चल गया था जिस प्रकार से सत्ता के लोभ में आज जल शक्ति मिनिस्टर भी है, उसके बाद में इनको इतना सत्ता का लोभ है कि राजेंद्र राठौड़ जी की सरकार बना लो, हम आपको 45,000 करोड़ रुपए दे देंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर रहे। शहर के मध्य स्थित माहेश्वरी सेवा सदन में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने वरिष्ठ जनों और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल में किए गए प्रमुख कार्यों और उपलब्धियों पर चर्चा की। उन्होंने मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सभी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विकास यात्रा आगे बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था के मामलों में हमारा यह देश विश्व में 5वें स्थान पर है और शीघ्र ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। विकसित भारत की हमारी संकल्पना साकार होगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश में परिवर्तन लाने वाली सरकार है, गरीबों के जीवन में, देश के आर्थिक व्यवस्था हालात को बदलने वाले, जीवन को बदलने और देश के आर्थिक आधार को बदलने वाली जो सरकार है, उस सरकार को 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ में काम करने का अवसर देश के अनेक प्रबुद्धजनों ने जिस तरह का वायुमंडल निर्माण किया, उसके कारण से मिला है। देश के ऐसे सारे प्रबुद्धजनों को साथ में बैठकर जो समाज को प्रेरित करके सही दिशा में ले जाने की शक्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे झालावाड़ दौरे पर हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वसुंधरा राजे प्रसिद्ध पीपा धाम पहुंची, जहां उन्होंने प्रसिद्ध संत पीपा जी की समाधि के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने पीपा पीठाधीश्वर संत झंकार ईश्वरदास त्यागी महाराज का भी आशीर्वाद लिया और इस दौरान वसुंधरा राजे ने संत झंकार ईश्वरदास त्यागी महाराज से चर्चा की और लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ उनके बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह, आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन श्याम सुंदर शर्मा समेत कई बीजेपी नेता और विधायक भी मौजूद रहे। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आगे देखिए 1,40,000 की घूस के साथ जेईएन को कैसे किया गया ट्रैक। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।